हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक टाइम था जब सूरज को छूना जो था ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। जहाँ हम लोग सूरज को देख भी नहीं पाते हैं अपनी आँखों से, वहाँ उसे छूने का जो सपना जो था दोस्तों वो अभी पूरा हो गया है। और इस सपने को जो पूरा किया है वो है दोस्तों नासा का स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है पार्कर सोलर वेव। तो दोस्तों पार्कर सोलर वेव ने अभी एक हिस्ट्री क्रिएट की है और वो हिस्ट्री जो है वो ये है कि इसने एकदम क्लोजेस्ट एवर अप्रोच सन के सबसे करीब जाने वाला ये पहला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट है। और सन के इतने करीब जाने के बावजूद भी, कितना करीब, तो दोस्तों टोटल 61 मिलियन किलोमीटर 61 मिलियन किलोमीटर इतना करीब जाने के बावजूद भी ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये कम्प्लीटली सेफ है। यानी यहाँ पर जो हीट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो दोस्तों अभी फुल्ली इंटैक्ट है और वो प्रॉपरली काम कर रही है। तो चलिए इसी सोलर प्रोब के बारे में जानते हैं, जो नासा का मिशन है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ओके, पार्कर सोलर प्रोब। तो दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब ने दिसंबर 2024 में एक हिस्ट्री क्रिएट की है। तो दोस्तों इस पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च जो किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था ताकि ये सन को स्टडी कर सके। पर सन को स्टडी करने के लिए अप्रोच इसका क्या था, तो ये सन के करीब जा रहा है और इसने सन की जो आउटर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक टाइम था जब सूरज को छूना जो था ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। जहाँ हम लोग सूरज को देख भी नहीं पाते हैं अपनी आँखों से, वहाँ उसे छूने का जो सपना जो था दोस्तों वो अभी पूरा हो गया है। और इस सपने को जो पूरा किया है वो है दोस्तों नासा का स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है पार्कर सोलर वेव। तो दोस्तों पार्कर सोलर वेव ने अभी एक हिस्ट्री क्रिएट की है और वो हिस्ट्री जो है वो ये है कि इसने एकदम क्लोजेस्ट एवर अप्रोच सन के सबसे करीब जाने वाला ये पहला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट है। और सन के इतने करीब जाने के बावजूद भी, कितना करीब, तो दोस्तों टोटल 61 मिलियन किलोमीटर 61 मिलियन किलोमीटर इतना करीब जाने के बावजूद भी ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये कम्प्लीटली सेफ है। यानी यहाँ पर जो हीट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो दोस्तों अभी फुल्ली इंटैक्ट है और वो प्रॉपरली काम कर रही है। तो चलिए इसी सोलर प्रोब के बारे में जानते हैं, जो नासा का मिशन है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ओके, पार्कर सोलर प्रोब। तो दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब ने दिसंबर 2024 में एक हिस्ट्री क्रिएट की है। तो दोस्तों इस पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च जो किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था ताकि ये सन को स्टडी कर सके। पर सन को स्टडी करने के लिए अप्रोच इसका क्या था, तो ये सन के करीब जा रहा है और इसने सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सन की दोस्तों आउटर मोस्ट लेयर कोरोना, जहाँ पे मटेरियल जो है ये प्लाज्मा स्टेट में होता है और जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस एरिया को इसने टच किया था। तब भी इसने हिस्ट्री बनाई थी कि सबसे पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसने सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को टच किया था। अब वैसे ही दोस्तों इसने और एक हिस्ट्री क्रिएट की है, वो ये कि ये सबसे क्लोज गया है सन के और वो भी एकदम फुल्ली सेफ है। कब किया, तो दिसंबर 24 को। और दोस्तों इसने सन के पास जाने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई की, तो इसने सन के पास जाने के लिए दोस्तों सर्कलिंग करते हुए गया ये, और उसके लिए इसने यूज़ किया दोस्तों वीनस का ग्रेविटेशनल पुल। अब ये वीनस का ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने जीटीओ देखते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, उसी मेथड को यूज़ करते हुए ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सन के पास में गया है। तो चलिए इसी को समझते हैं, तो ये कैसे हुआ होगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा सन है और ये यहाँ पे मर्क्यूरी और ये वीनस। तो इसने वीनस की ग्रेविटेशन पुल को यूज़ करते हुए सन के पास में गया। यानी सॉर्ट ऑफ दोस्तों ये इस तरह से सन के करीब जा रहा है, जिसमें ये वीनस की ग्रेविटी को यूज़ करते हुए ऐसे सर्कल सर्कल बनाते हुए ये सन के करीब जा रहा है। तो इसने सबसे क्लोजेस्ट एवर जो टच जो था सन वाला वो दिसंबर 24 को इसने कैरी ऑन किया। अब दोस्तों इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्बिट लेके चला गया। तो यहाँ पर याद रखना है सन के पास तो ये जा रहा है, कैसे, तो सर्कलिंग करते हुए जा रहा है। और उसके लिए ये लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल, जहाँ पे ये वीनस को बेस लेकर उससे ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करके सन के करीब जा रहा है।
ये सेम ग्रेविटेशनल पुल है जो हम लोग जीटीओ में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यूज़ करते हैं हमारे सैटेलाइट्स को एक 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। इसी अप्रोच को हम लोगों ने यूज़ किया था चंद्रयान के कॉन्टेक्स्ट में, मंगलयान के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूल को सेव करना। अब दोस्तों ये जो सोलर प्रोब है इसने सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को टच किया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये सेफ है। और दोस्तों ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ये पहला मैन मेड ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सन के इतने क्लोज गया है, 61 मिलियन किलोमीटर्स। अब दोस्तों इंडिया ने भी सन को स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, आदित्य L1। पर ये आदित्य L1 मिशन ये क्या सन के पास में जा रहा है? तो नहीं, ये सन के क्लोज नहीं जा रहा है, जबकि ये एक फिक्स ऑर्बिट जिसे हम लोग लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं L1 में ये खुद को सिचुएटेड करके रखा है, जहाँ ये हॉलो ऑर्बिटिंग करता है और वहीं से ये सन को स्टडी कर रहा है। ये सन के क्लोज नहीं जाता, ये एक फिक्स पोजीशन, फिक्स ऑर्बिट में रहकर सन को स्टडी कर रहा है। पर पार्कर जो है ये सन के करीब जा रहा है। अब दोस्तों सोलर पार्कर मिशन ने की हाइलाइट्स क्या है? तो सबसे पहला ये कि ये इसने सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच किया है सन को, वो भी 6.1 मिलियन किलोमीटर। और डेट याद रखना दोस्तों, डेट है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को। दूसरा ये क्या करेगा, सन की जो मिस्टीरियस लेयर है कोरोना, उसे ये स्टडी कर रहा है। कोरोना को टच करने वाला ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट भी था। उसके अलावा इसने और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वो रिकॉर्ड ये दोस्तों कि ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जिस स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रहा था, वो स्पीड कितनी थी? तो वो स्पीड थी दोस्तों 4,30,000 माइल्स पर आवर। ओके, माइल्स पर आवर यानी कितना हो जाएगा? तो नियर अबाउट 7 लाख किलोमीटर पर आवर। सो 7 लाख किलोमीटर पर आवर जो इसे क्या बनाता है? इसे बनाता है फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट। तो ये फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है और कोई भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं करता। तो इतनी स्पीड से ट्रैवल करने वाला ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे और इसकी जो अचीवमेंट है वो ये कि ये सन के क्लोजेस्ट गया था। तो भाई वहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत होगा, तो कितना? तो टेम्परेचर है दोस्तों 982 डिग्री सेल्सियस। इतने सारे टेम्परेचर को इसने एक्सप्लोर किया। ओके, इतने टेम्परेचर को इसने एक्सपीरियंस किया, उसके बावजूद भी ये एकदम सेफ है। क्यों? तो यहाँ पे एडवांस हीट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, ये नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी पिघला नहीं, बल्कि पूरी तरह सेफ है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक अचीवमेंट की तरह हम लोग इसे ले सकते हैं। और दोस्तों इसने क्या किया? तो इसने सन का जो भी बिहेवियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, डेटा गैदर कर रहा है। अब सन का एक बिहेवियर कैसे होता है? तो सन के बिहेवियर में दोस्तों जब हम लोग सोलर वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं, सोलर वेदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, जहाँ से प्लाज्मा जो है वो इजेक्ट होता रहता है, जिसके वजह से सोलर विंड भी क्रिएट होती है, सोलर स्टॉर्म्स भी क्रिएट होते हैं। और ये जो सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म्स है, इससे अर्थ को कौन बचाता है? तो अर्थ को बचाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। पर दोस्तों ये सोलर विंड, सोलर वेदर, यहाँ पे जो बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं, CME कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें कोरोना जो है ये लार्ज क्वांटिटी में मास को ऐसे स्पेस में इजेक्ट कर देता है। और ये जो प्लाज्मा मटेरियल ट्रैवल करते हुए आता है, जो ग्रेविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अर्थ की। तो दोस्तों सोलर विंड, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्किंग, वैसे ही ऑरोरास फॉर्मेशन, इन सब के बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा मिलेगा, जो इन सारे फिनोमिनास के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट जो है, उसको बेटर वे में प्रेजेंट करने में हमें हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये सारे सिनेरियोज, सोलर वेदर, सोलर विंड, सोलर स्टॉर्म्स, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन, इन सब के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यहाँ पे सोलर हीटिंग को स्टडी करना। अब सोलर हीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो दोस्तों सन के कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है,
फिर उसके बाद एज इट इज़ वो कम होना शुरू होता है, पर उसके बाद सडनली आउटर लेयर जो है कोरोना, जहाँ प्लाज्मा स्टेट में मटेरियल होता है, वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के। तो दोस्तों सन का कोरोना जो है वो मिलियंस डिग्री तक के हीटअप होता है। अब इसके पीछे का रीज़न जो है वो साइंटिस्ट स्टडी करना चाहते हैं कि भाई कोर का टेम्परेचर समझ में आता है, फिर बाद में कम होता है, पर कोरोना में टेम्परेचर इतना अचानक क्यों बढ़ जाता है, उसे स्टडी करना। उसके साथ ही दोस्तों सोलर विंड को स्टडी करना, और सोलर विंड के साथ जो पार्टिकल सन से इस्केप होते हैं, जो सोलर वेदर को फॉर्म करते हैं, उन्हें स्टडी करना, एक्सप्लोर करना। उसके साथ दोस्तों सन की कोरोना से जो पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, वो पार्टिकल की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से के बराबर होती है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, उसे भी ये स्टडी करना चाहता है। और दोस्तों इस मिशन का सिग्निफिकेंस जो है वो ये कि ये हमारी सोलर सिस्टम, उसका बिहेवियर, उसका इन्फ्लुएंस हमारे वेदर पे और सोलर वेदर पे हमें समझने में हेल्प करेगा। और इसका जो टोटल एरिया ऑफ जो इन्फ्लुएंस जो आता है, जिसे हम लोग हेलियोस्फीयर कहते हैं, उसे भी समझने में ये नासा का पार्कर प्रोब जो है ये हमें हेल्प करेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों अगर बात करें तो भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट जिसने सन को टच किया है, जो सन के बहुत पास में जाकर भी सेफ है, स्टेबल है, यानी ये और फिर एक राउंड बनाएगा। तो दोस्तों ये थी पार्कर सोलर प्रोब के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसने सन को क्या किया है, टच किया है, किस किया है। तो दोस्तों मैं आपको स्टडी आईक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए दोस्तों निश्चय 2 बैच लेकर आया है। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडी आईक्यू आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज से सारे सब्जेक्ट डिटेल में सीख सकते हो, फाउंडेशन से लेकर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक के। और ये बैच जो है, ये बैच की फीस जो है बहुत रीजनेबल है, सिर्फ 12,499। बस डिस्काउंट अवेल करने के लिए दोस्तों आपको मेरा कोड जो है PSK लाइव, उसे यूज़ करना होगा। तो दोस्तों इस पूरे सेशन में हमने क्या पढ़ा, तो इस पूरे सेशन में हमने पढ़ा कि नासा का जो प्रोब है पार्कर प्रोब, इसने सन को किस किया है, टच किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।